आज के इस वीडियो में यहां पर ये जो आपको एक फैक्टोरियल इक्वेशन दिख रहा है, n फैक्टोरियल माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 7n प्लस 60। हमें इस फैक्टोरियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है हमें यहां पर n का वैल्यू पता करना है। ऐसा n का वैल्यू पता करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो देखिए हम इसका वैल्यू कैसे पता करेंगे। देखिए हमें पता है कि फॉर एग्जांपल कि अगर ये 5 फैक्टोरियल है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी को हम कुछ ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 इंटू 4। हम इसके आगे ये 3 इंटू 2 इंटू 1 ये नहीं लिखना चाहते हैं, हम यहीं पे रोकना चाहते हैं। तो हमें ऐसे सिचुएशन में यहां 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिखना होगा। तो उस हिसाब से आपको ये जो n फैक्टोरियल दिख रहा है इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम यहां n इंटू n माइनस 1। आगे हम नहीं लिखना चाहते हैं तो यहां पर हमें फैक्टोरियल लगाना होगा। इस तरह से हम इस n फैक्टोरियल को यहां लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 7n प्लस यहां पर ये हो गया 60। और n स्क्वायर को इस साइड लाएं तो ये प्लस में हो जाएगा, तो हम इसी को लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 60 के। हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को पूरे इक्वेशन को n से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम यहां इसे n से डिवाइड करते हैं इस पूरे इक्वेशन को, तो देखें यहां से ये क्या बनने वाला है। तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा, इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा, और इस n से एक n यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमें मिलेगा n माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू यहाँ बचा क्या, यह n बचा प्लस यहाँ 7 होगा प्लस यहाँ पर 60 बाई n होगा। अब देखें फैक्टोरियल निगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब है कि अगर n माइनस 1 फैक्टोरियल निगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब यह है कि जो n होगा इसका जो भी वैल्यू होगा वो या तो 1 के इक्वल होगा या फिर 1 से ये बड़ा होगा। अगर ऐसा होगा तो n का कौन सा वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हम वो देखेंगे सबसे पहले। तो यहां पर जो है हम ये कह सकते हैं कि अगर n का वैल्यू यहां पर 1 आया लिया हमने, तो ये हो जाएगा यहां पर 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 प्लस 7 प्लस 60 बाई 1। तो 0 फैक्टोरियल जो है ये इसके बराबर नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए जो है ये यहां से रिजेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम यहां पर जो है n का वैल्यू 2 लेते हैं, तो यहां 2 माइनस 1 मतलब ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 2 प्लस 7 प्लस 60 डिवाइडेड बाय यहां पर ये 2। तो 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, लेकिन राइट हैंड साइड में इसका वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकता है, इसीलिए ये वाला भी यहां पर रिजेक्ट हो जाएगा। अब क्या करेंगे अब हम यहां पर n का जो वैल्यू है वो यहां पर 3 लेंगे। तो जैसे ही 3 लेंगे तो 3 माइनस 1 मतलब ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 3 प्लस 7 प्लस 60 डिवाइडेड बाई यहां 3। तो 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 इंटू 1 मतलब ये 2 होगा, और इसका भी वैल्यू किसी भी हाल में 2 नहीं आ सकता है, तो ये भी यहां से रिजेक्ट हो जाएगा।
अब क्या है, अब हम यहां पर जो है n का वैल्यू 4 लेते हैं, तो 4 माइनस 1 मतलब ये 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 4 प्लस 7 प्लस 60 बाई यहां पर ये 4। तो अगर यहां आप देखें तो 3 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, ये 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब ये 6 होता है, और राइट हैंड साइड किसी भी हाल में 6 नहीं आ सकता है, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। अगला हम वैल्यू यहां पर जो है n इक्वल टू यहां पर 5 लेंगे, तो 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 प्लस 7 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 5। तो 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 5 प्लस 7 प्लस 5 से अगर आप इस 60 को कैंसिल करेंगे तो यह आ जाएगा 12, ये 12 हो गया। तो फिर यहां से अगर आप मल्टीप्लाई कर ले, आप ये हो जाएगा यहां पर 24 के इक्वल टू इसको जोड़ लें, ये हो जाएगा 24 के। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो n इक्वल टू 5 ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही यहां पर फाइनल आंसर होगा n इक्वल टू 5। एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई किया गया है जो दिया गया इक्वेशन हमें, तो यहां पर हम एक बार रख कर देखेंगे। तो यहां पर जो है अगर हम n के जगह पर 5 रखते हैं तो क्या इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यहां हो गया ये 5 फैक्टोरियल माइनस 5 स्क्वायर माइनस माफ कीजिएगा इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस 60 के। 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस ये 5 स्क्वायर मतलब 25 इक्वल टू 35 प्लस 60 के। तो ये हो जाएगा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 120 के माइनस 25 इक्वल टू ये हो जाएगा 95 के। तो 120 में से 25 घटाइए तो हो जाएगा ये 95 के इक्वल टू यहाँ ये 95 है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 95 और यहाँ 95। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ रहा है राइट हैंड साइड के, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, तो इसका मतलब यहाँ पर n का जो वैल्यू है वो 5 है। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।